नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसानों के दिल्ली कूच पर हरियाणा सरकार अलर्ट। सीएम सैनी ने ली अधिकारियों की मीटिंग, कहा भाजपा सरकार किसान हितैषी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के शूटर गुरमेल सहित 6 को उम्र कैद की सजा। कैथल की जिला अदालत ने दिया फैसला, गुरमेल ने साथियों संग मिलकर किया था मर्डर। हरियाणा में राज्यसभा सीट पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी। 10 दिसंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भी शुरू। और अब समाचार विस्तार से। किसानों की ओर से एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किए जाने के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। किसानों के दिल्ली कूच की घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम के साथ हुई मीटिंग में मुख्य सचिव, गृह सचिव और टीजीपी शत्रुजीत कपूर व एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल भी मौजूद रहे। और बता दें कि किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ है और पीएम मोदी ने किसान हितों में काम किया है। कांग्रेस ने किसानों में झूठ फैलाया है। हरियाणा में सरकार 24 फसलों के एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। हमने हरियाणा के अंदर 100% फसल किसान की एमएसपी पर खरीदने की बात कही है। हम खरीद रहे हैं। केंद्र के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी मैंने चर्चा की है आप लोगों से, किसानों को जो कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, लगातार पिछले 10 वर्षों से एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी बढ़ा करके दे रहे हैं। किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उस तक पैसा पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको जो नुकसान है उसकी भरपाई देने का काम कर रहे हैं। ये आंकलन जरूर होना चाहिए कि कांग्रेस के समय में किसान की अगर फसल का खराबा होता था, कांग्रेस कितना देती थी और हमारी सरकार के अंदर जो खराबा हुआ कितना पैसा दिया है। जमीन आसमान का अंतर है। इस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि कौन अच्छा कर रहा है और किसने अच्छा नहीं किया है। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और ये भी चर्चा होनी चाहिए। मैं ये भी एक आग्रह करना चाहूंगा सभी किसान भाइयों से कि हमने इसके ऊपर भी जोर देना चाहिए कि हम जो ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है वो पेस्टिसाइड ज्यादा इस्तेमाल ना हो, क्योंकि उससे बीमारियां फैल रही हैं। पंजाब के अंदर अगर हम देखें, कैंसर की बहुत तादाद बढ़ रही है, क्योंकि मोदी जी ने प्राकृतिक खेती की तरफ भी गति से काम करने की बात कही है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को लेकर के बजट का भी प्रावधान किया है, ताकि और जो प्राकृतिक खेती अगर होगी उसका भाव भी मेरे किसान को ज्यादा मिलेगा। लोग जाकर के लाइन में लग करके लेते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके अंदर कोई दवाई या खाद का इस्तेमाल नहीं है। ये इसकी तरफ हमने ज्यादा लोग किसानों को भी जागरूक करना। हरियाणा में नशे के खिलाफ संज्ञान लेते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने नशा तस्करी और कारोबार में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में नशा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नशे को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जो भी कदम उठाना पड़े वे उठाएं, इसमें कोई भी कोताही न बरती जाए। सीएम ने राज्य के लोगों से भी आह्वान किया कि अब इस समस्या को खत्म करने के लिए उन्हें भी आगे आना होगा और सरकार का सहयोग करना होगा। इस दौरान उन्होंने नशे के खिलाफ बेहतरीन काम करने वाले पुलिस कर्मियों को मेडल से सम्मानित करने और गांव को नशा मुक्त करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की। सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में सीएम के मुख्य प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, नारकोटिक्स ब्यूरो के एडीजीपी और सीआईडी प्रमुख भी शामिल हुए। बैठक में प्रदेश में नशे की रोकथाम को लेकर एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कहा कि वे अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। नशा मुक्त गांव घोषित करने वाली पंचायतों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव में भी लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। नशे के ऊपर जो कारोबार में संलिप्त हैं
ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो इफेक्टेड हैं ऐसे लोगों को ट्रेस करके उनको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में या नशा मुक्ति केंद्र के अंदर उनको राहत मिले। और उसके लिए अलग से हमने कई बिंदुओं के ऊपर चर्चा की है ताकि इस नशे के खिलाफ सख्ताई से उसको समाप्त किया जा सके। और उसके लिए अगर कोई इसके अंदर कारोबार में संलिप्त होगा उसके लिए कोई समझौते का खाता नहीं है, राहत का खाता नहीं है। कैथल जिले के गांव नरड़ में वर्ष 2019 में हुई सुनील नाम के युवक की हत्या मामले में कोर्ट ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसमें बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शूटर की भूमिका निभाने वाला नरड़ गांव का गुरमेल सिंह भी शामिल है। कैथल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने अपने 80 पेज के फैसले में गुरमेल के अलावा नरड़ निवासी विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक उर्फ शौकी, गाँव फर्श माजरा निवासी अंकित, संदीप व राजकुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। केस में 29 गवाह पेश हुए। दोषी अशोक मृतक सुनील का सगा भाई है। दोनों के बीच घरेलू विवाद में रंजिश चल रही थी। उसने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनील पर हमला किया था। तेजधार हथियारों और डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी केस में ही जमानत पर आकर गुरमेल फरार हुआ था और मुंबई में 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। वारदात में नरड़ निवासी गुरमेल भी शामिल था। उसे पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया था। इस समय गुरमेल मुंबई की जेल में बंद है। क्राइम ब्रांच ने अब तक इस मामले में मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम सहित 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा में एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भी शुरू हो गया है। आईएएस अशोक कुमार मीना को रिटर्निंग ऑफिसर और गौरव गोयल को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 10 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 11 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच के बाद 13 दिसंबर को नामांकन वापस ले जा सकते हैं। वहीं सीट के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। वो स्थिति में जब भाजपा के अलावा किसी अन्य दल का उम्मीदवार नामांकन भरता है तो वोटिंग होगी। हालांकि विधायकों की संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। बता दें कि पानीपत के इसराना से कृष्णलाल पवार के विधायक बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। विधायक बनने के बाद 14 अक्टूबर को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और वह नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गई। आपने चोरी के कई मामले सुने होंगे, लेकिन सोनीपत में चोर ने मात्र 10 सेकंड में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चलता बना। नेशनल हाईवे 44 पर घनौर से आगे ढाबे पर रुके व्यवसायी की कार का शीशा तोड़कर चोर गहने और नकदी लेकर फरार हो गया और चोर करीब 10 लाख रुपए का सामान ले गया। और घटना ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चोर का यह तरीका देख सबके होश उड़ गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कौशाम्बी निवासी मयंक जैन अपनी पत्नी और परिवार के साथ सदस्यों संग दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे। घनौर से आगे ढाबे पर पहुंचने के बाद उन्होंने कार को पार्किंग में खड़ा कर खाना खाने चले गए और परिवार के सदस्य खाना खाकर बाहर आए तो उनकी कार का शीशा टूटा हुआ था। उन्होंने देखा कि कार के अंदर से गहने और 20,000 रुपए की नकदी गायब थी। उन्होंने ढाबा संचालक को अवगत कराया और इसके बाद सीसीटीवी के फुटेज की जांच की गई, जिसमें एक युवक कार के पास आकर खड़ा होता है और महज 10 सेकंड में पूरी वारदात को अंजाम देकर निकल जाता है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। 19 सितंबर की रात को रोहतक सोनीपत रोड स्थित बलियाना मोड़ स्थित शराब ठेके के अंदर 3 युवकों की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए थे। हत्या के बाद राहुल बाबा गैंग के सोशल मीडिया पेज से हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। उसमें आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रोहतक में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें ट्रिपल मर्डर आरोपी राहुल बाबा सहित 3 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। क्रॉस फायरिंग के 3 बदमाशों को गोली लगी और तीनों बदमाश इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराए गए। इलाज के दौरान यूपी के रहने वाले बदमाश दीपक की मौत की सूचना आई और लेकिन अभी पुलिस बोलने को तैयार नहीं है। अंबाला से रोजाना कई छात्र छात्राएं मुलाना से पढ़ाई करने के लिए जाती हैं, क्योंकि मुलाना में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसके साथ कई मेडिकल कॉलेज भी बने हुए हैं। रोजाना छात्राएं सरकारी बसों में जाती हैं तो उन्हें कई चीजों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बसों में भीड़ ज्यादा होने से कई बार लड़कियों के साथ छेड़छाड़ जैसे मामले भी सामने आते हैं। तो वहीं चोरी जैसी कई घटनाएं भी सामने आती हैं। इस मामले पर मंत्री अनिल विज ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अंबाला रोडवेज के जीएम अश्विनी डोगरा को यह निर्देश दिए कि रोजाना सुबह के समय कॉलेज जा रही छात्राओं के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएं और वहीं इस पर रोडवेज की ओर से अब तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। सुबह के समय गुलाबी बसें अंबाला छावनी से मुलाना की तरफ स्पेशल छात्राओं के लिए चलाई जा रही हैं। उसमें कोई भी पुरुष यात्री अलाउड नहीं है। अब रोजाना कॉलेज जा रही छात्राओं की छेड़छाड़ जैसी घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वहीं लड़कियों की सुरक्षा भी पूर्ण तरीके से हो पाएगी।
नारनौल के करीना उपमंडल के गांव खेड़ी निवासी सेवानिवृत्त फौजी राजेश, पत्नी कोमल और बेटी कविता की दिल्ली में हत्या हो गई। सेवानिवृत्त फौजी राकेश पटौदी में रहते थे, लेकिन वर्तमान में दिल्ली के देवली गांव में हत्या हुई है। अभी शवों को गांव में नहीं लाया गया है। वहीं साउथ दिल्ली के नेपसराय के देवली गांव में तीनों की हत्या के बाद से सनसनी फैल गई है। घटना सुबह की बताई जा रही है। बेटा उस वक्त मॉर्निंग वॉक पर गया था। जैसे ही वह लौटा तो अपने माता पिता और बहन को मृत देखकर उसके होश उड़ गए। आज पति पत्नी की मैरिज एनिवर्सरी भी थी और मृतक राजेश कुमार आर्मी से रिटायर थे। इस समय वो प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर कार्य कर रहे थे। राजेश के परिवार में पति पत्नी बेटा बेटी थे और सभी लोग एक घर में साथ रहते थे। घटनास्थल पर क्राइम टीम और फोरेंसिक टीमें मौजूद है, मामले की जांच कर रही हैं। घर में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, कोई सामान भी इधर उधर नहीं हुआ है। जांच में अब तक सामने आया है कि इस वारदात को किसी लूट या चोरी के लिए अंजाम नहीं दिया गया है। हरियाणा के सोनीपत से बिजली विभाग का एक हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। यहां बिजली बिल वितरण के बाद बिजली निगम की भारी लापरवाही देखने को मिली। सोनीपत के उम्मेदगढ़ गांव के एक उपभोक्ता लवेश गुप्ता को बिजली विभाग ने 355 करोड़ रुपए का बिल भेजा है। वहीं बिल की रकम इतनी ज्यादा देकर उपभोक्ता परेशान हो गया और अधिकारियों से संपर्क कर इसे सुधारने की मांग की। लवेश गुप्ता ने बताया कि उसके बिजली बिल में भारी भरकम शुल्क भी जोड़े गए हैं। 25 दिन की बिलिंग में विभाग ने टैक्स भी शामिल किए हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने इसे टेक्निकल फॉल्ट बताया। वहीं उन्होंने बताया कि 16 उपभोक्ताओं के बिलों में गलती हुई थी, जिन्हें ठीक करवाकर सभी उपभोक्ताओं को जानकारी दे दी गई है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।